मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। और बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर स्थिति में, परम उच्च स्थिति में बृहस्पति का सुंदर योग आपकी राशि में भाग्य से कई मामलों में लाभ देने के योग बना सकता है। लव लाइफ में एक नई जान लाने के योग बना सकता है। लेकिन आपका जो स्वभाव है ना, छोटी छोटी बातों में एकदम सामने वाला बेचारा डर जाता है। गुस्सा बहुत अननेसेसरी की जो इरिटेशन है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवती दुर्गा का ध्यान, हिरण्यवर्णाम श्रीसूक्त का पाठ संबंधों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। इस वक्त जो मंगल महाराज हैं इस वक्त बहुत सुंदर स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं और मंगल का इस वक्त रोहिणी नक्षत्र में जो प्रवेश करने का योग बनता दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के योग बनाएगा। आपकी राशि में मंगल का पदार्पण जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में नए संबंध बनाने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन भद्रा है, नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत जल्दी चतुर्थी साथ में आ गई है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सर्वार्थ सिद्ध योग बता रहे होंगे आपको, लेकिन भद्रा नहीं बता रहे हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ भद्रा आ गई है तो फिर मुहूर्त नहीं, मुहूर्त में तो कलंक लग गया। तो चतुर्थी और साथ साथ भद्रा का योग जो बन रहा है वो बहुत आश्चर्यकर अच्छा नहीं माना जा सकता है। इस दिन नए कार्यों की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी राशि दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। इसलिए मेहनत से भागिए मत। राहु के साथ में चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में योग बना रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कलंक लगता दिखाई दे रहा है। सम्मान में कोई जबरदस्ती, आपके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैल आती दिखाई दे रही है। इसलिए मन में नेगेटिविटी, मैल का मतलब है नेगेटिविटी। संबंधों को बहुत सही से समझने का प्रयास करें। मन में नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए। मन में नेगेटिव भाव आएगा ना तो फिर चीज़ों को सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। आपके ग्रह निर्द्वंद भाव से आपको बता रहे हैं कदम बढ़ाओ, कदम पीछे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। बस गुस्से को कंट्रोल रखो, ईर्ष्या न लाओ मन में, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त आपके मन में ऐसा भाव हो गया है कि सामने वाले को बिल्कुल उठने नहीं देना है। जिससे गुस्सा हो जाओ उसकी गर्दन काटने को तैयार हो रहे, रुको, अब राजाओं का ज़माना नहीं है भैया, अब समय जमे ऐसा है कि सज़ा मिल सकती है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें विशेष तौर पर इस दिन शनि को प्रसन्न करने का प्रयास। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन मंगल महाराज जो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में जो प्रवेश करेंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है, वो कहीं ना कहीं मन को शांत करते दिखाई देंगे और उसका अच्छा योग बनेगा। लेकिन बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं नया दिमाग को डंप कर सकता है, नई योजनाएं आनी बंद कर सकता है। अरे फर्टाइल माइंड में ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए बुद्ध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध को शक्ति देने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे। शुक्र इस दिन परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से नए संबंधों को बढ़ाएगा, घर में सुख लाने की योग बनाएगा। घर में बहुत सारी कोई नई चीज़ लाने की स्थितियाँ बन सकती हैं आने वाले 20-25 दिनों में, तो उसका लाभ लेने का प्रयास करें। शनि को ज़रूर मनाते चलें, शनि को मत भूलिएगा। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है इस दिन और आपके ग्रह नक्षत्र को देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र को देखते हुए पंचमी तिथि जो है वो आपकी राशि में काफ़ी कुछ योग बनाती दिखाई दे रही है। पंचमी के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण रविवार का ये योग जो बन रहा है और इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। भैया अच्छा सोचने का प्रयास करो। अभी 10-15 दिन जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा करने के योग बनाओगे, जो सोचोगे वैसा कर पाओगे। और सोचोगे असफलता मिल रही है, ध्यान रखना असफलता सामने आ जाएगी। पॉजिटिव सोच के काम करने का प्रयास करो। भगवान सूर्य को जल दो, सुबह सुबह गायत्री का पाठ करो, देखो कल्याण का योग बने। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है।
इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री किशोर देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।